ओके, तो अब आप फटाफट, हम लोगों के पास टाइम है 5-7 मिनट। ओके, आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लगा लो, उसको लगा लो। आपको अब यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये लो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकल, अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जा चुके हैं। आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आप सीखने वाले हैं। ठीक है, आपका हेडिंग आपने लगा लिया है और इसी पे काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने सीखा है ना, हाउ टू राइट नर्स्ट इक्वेशन। एक पर्टिकुलर जो आपकी सेल रिएक्शन है उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसी होगी, उसमें आपको एन की वैल्यू को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। और भी कई चीजें उसमें ध्यान रखनी होती है। तो नर्स्ट इक्वेशन जैसे कई तरह से लिखी जा सकती है, वैसे भी रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है ना, राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, बाकी बात उसके बाद की है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। जनरल रिएक्शन हमारी ये है ए, अब इसको लिख ही लो, मैं इसको बोलूंगा नहीं। ये हमारी जनरल रिएक्शन है, ये लो भाई, हो गया। ये हमारी जनरल रिएक्शन है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देख लो जरा फटाफट। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले रिएक्टेंट की टर्म में ले लेते हैं। तो रिएक्टेंट की टर्म में सबसे पहले निगेटिव लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको वो चीज ध्यान है ना, किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट ए ले लेते हैं। तो रिएक्टेंट ए में कैसे किया हमने, 1/a डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म में, ए की टर्म में। ये किसके इक्वल होगा, बी की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये उसके भी इक्वल होगा। बी भी रिएक्टेंट है, माइनस लगाएंगे, इसका रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है, बी, उसको हमेशा 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसके लॉजिक में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही सीखना है। ओके, हो गया। अब ये दोनों रिएक्टेंट की टर्म में हो गया। देख लो भाई, रिएक्टेंट की टर्म में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिया है। इसमें आपको रिएक्शन कोफिशिएंट का मैंने क्या किया, बस वो ध्यान रखना है, आपको हमेशा ही रिएक्शन कोफिशिएंट 1/, करके कुछ लिखना है। ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट में आ जाते हैं। प्रोडक्ट भी वो भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, वो भी इसके इक्वल होगा। और वो है प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट है सी। तो यहाँ पर या तो पॉजिटिव आप लगा दीजिए या रहने दीजिए, वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा सी और ये हो गया आपका डेल्टा टी, हो गया। और लास्ट कौन सा बचा, डी। तो 1/d, ये आ गया आपका डेल्टा डी। ठीक है, और ये हो गया आपका डेल्टा टी। ये लीजिए, ये मैंने एक जो जनरल रिएक्शन थी उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, आपको सीखना है जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ उससे। और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रिएक्शन दे दी, 2HI, 2HI इज इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट क्या है, H2 और I2। ठीक है, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो भाई। लिख सकते हो क्या? देख लो जरा, आप लोग लिखो, मैं भी लिखता हूं, स्क्रीन नहीं देखना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस HI का रिएक्शन कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये हो गया 1/2 डेल्टा HI डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल टू, रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट के रेफरेंस में आ जाते हैं, इसका कोई रिएक्शन कोफिशिएंट ही नहीं है बेचारे का, कोई बात नहीं, सीधा H2 ले लेते हैं। H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, I2 का भी कुछ नहीं है तो इसकी भी सीधी कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, I2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्या आपने लिख लिया? क्या आपने लिख लिया, फटाफट बताओ। यस सर। ओके, आपने लिख लिया। तो अब मैं जो एनालॉजी लिखने जा रहा हूं उसको समझ लो। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इक्वेशन से आपको बता रहा हूं, देख लो जरा। इक्वेशन ये कहता है कि HI के 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं, है ना। रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा डिसअपियर बोलेंगे, है ना, डिसअपियरेंस। ठीक है, तो HI के 2 मोल जितने टाइम में डिसअपियर हो रहे हैं, मेरी एनालॉजी सुन लो, HI के 2 मोल जितने टाइम में डिसअपियर हो रहे हैं उतने ही टाइम में H2 का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है और I2 का भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आई है आपको?
ठीक है ना। तो अब इन सबको ये जो एनालॉजी है इसके बेसिस पे मैं लिखता हूं, आप लोगों को कंसंट्रेशन करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, अब आप देख लो ये जो 2 है ये, अब यहां से आप देखो, यदि मैं बोलूं कि HI का जो डिसअपियरेंस का जो रेट है वो H2 के प्रोडक्शन के रेट से डबल है, सही बात है क्या? क्योंकि जितने टाइम में H2 का 1 मोल बन रहा है उतने ही टाइम में HI के 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं, बात को समझो। ठीक है, जितने टाइम में H2 का 1 मोल अपीयर हो रहा है उतने ही टाइम में HI का 2 मोल डिसअपियर हो रहा है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि आपका जो HI का जो रेट है ना, वो डबल है H2 के प्रोडक्शन से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, HI रेट ऑफ रिएक्शन, यहां हम लिखेंगे डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये जो मैं डिस लिख रहा हूं ये डिसअपियरेंस है, ऑफ HI डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये वर्ड में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, इज इक्वल टू ये हो गया आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू आपका हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2। ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट एनालॉजी शो की है आपके सामने। अब आप इसको कैसे भी बता सकते हो, कैसे भी, है ना, कैसे भी बता सकते हो। इसका मतलब देखो, अब मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं, ये जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी है इससे, ये वर्ड इक्वेशन हमें ये बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ जो प्रोडक्शन ऑफ H2 है उसके इक्वल है। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2 के भी इक्वल है, और ये इन तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI, ठीक है, वो इन सबसे डबल है, इसलिए उसका हाफ इनके इक्वल है। बात समझ में आई? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI है, वो H2 के प्रोडक्शन के डबल रेट है उसका, इसलिए हमने यहाँ इक्वल करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 लगाया है। बात समझ में आई? अब आप इसी से कितने कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देख लो जरा, वो देख लो फटाफट। मैं ये भी लिख सकता हूं यहाँ पर 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI। ये बात सही है क्या, बताओ जरा, ये बात सही है क्या, फटाफट बताओ। HI का डिसअपियरेंस का रेट रेट ऑफ रिएक्शन से डबल है, इज इट करेक्ट? तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से डबल है कौन, HI का डिसअपियरेंस का रेट। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो इसके इक्वल होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मुझे यदि इंटरप्ट करेंगे तो आई विल रिपीट इट, ओके, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। ओके, तो ये हो गया, ये समझ में आया। अब मैं एक चीज और लिखता हूं, देखते जाओ आप लोग फटाफट, है ना। मैंने ये लिखा 2 इंटू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 और I2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI। बात सही है ना, बता दो जरा, सही है क्या? यस सर, सही है। सही है ना। तो ये सारी चीजें ये है इस तरह से। तो इस तरह से आपको एनालॉजी डेवलप करनी है ना। ये जो मैंने दो जो टिक लगाए हैं उस तरह का जो इक्वेशन सेटल करना वो आपको सीखना है, ये न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक बार, हाँ टाइम हो गया है तो हम